हेलो बच्चा लोग, केमिस्ट्री मंत्रा बाय रवि मिश्रा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर 4, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, जिसका पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें हम 3 लेक्चर्स ले चुके हैं। पहले लेक्चर में केवल इंट्रोडक्शन हुआ था, दूसरे लेक्चर में हमने आवेश की कुछ बातें की थी और तीसरे लेक्चर में आवेश यानी कि चार्ज के कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत हमने पढ़े थे। आज हम लेक्चर को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे थर्ड लेक्चर को कंप्लीट किया था, ब्रेक किया था। उम्मीद है कि आप तीनों लेक्चर पढ़ के आए होंगे। अगर आप तीनों लेक्चर पढ़ के आए होंगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और आज भी हम इस लेक्चर में ज्यादातर बातें चार्ज यानी कि आवेश की ही करने वाले हैं। तो ध्यान दें, कल हमने लास्ट में आप लोगों को पढ़ाया था आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत, और उसी पे हम सबसे पहले न्यूमेरिकल्स कराएंगे, थोड़ा सा रिकैप कराएंगे। ये क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या था, फॉर्मूला क्या था। तो ध्यान दें, जो बच्चे पिछला लेक्चर न देखे हों उनके लिए खास है, हम यहाँ पहले वो फॉर्मूला बता दे रहे हैं, उस फॉर्मूले की वैल्यू बता दे रहे हैं। उसके बाद ये जो 2 सवाल आपके सामने लिखे हैं इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दें, पिछले लेक्चर पे हमने फॉर्मूला बताया था Q इक्वल टू NE। Q इक्वल टू NE, इसमें Q हुआ करता था आवेश, हुआ करता था नहीं, आज भी होता है। क्या होता है? Q आवेश, और E क्या है? मूल आवेश। इस मूल आवेश की वैल्यू सबको पता होगी, जो कि मैंने सेकेंड या थर्ड लेक्चर में बताया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और N क्या होता है? तो N होता है कोई पूर्णांक। N क्या होता है? कोई पूर्णांक। हमने कहा था N की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, भिन्न में नहीं आ सकती, बटा में नहीं आ सकती, जैसे भी कह लो, पॉइंट में, दशमलव में नहीं आ सकती। किसकी वैल्यू? N की वैल्यू। यानी कि अगर तुम्हें आवेश पता हो और तुमसे पूछा जाए कि आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर है, तो E की वैल्यू रख दोगे इतनी और N निकाल लोगे, उतने ही इलेक्ट्रॉनों के बराबर वो आवेश होगा। तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक बात और मैंने इसमें बताया था कि अगर हमने कहा था N मान लो क्या हो जाए, निगेटिव हो, तुम सोचो अगर N निगेटिव रखोगे तो Q क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और अगर N पॉजिटिव हो, अगर N निगेटिव तो Q भी निगेटिव, ये बताया था। और हमने कहा था अगर N क्या हो? पॉजिटिव हो, तो तुम ही सोचो जब N को यहाँ पॉजिटिव लोगे, E हमेशा पॉजिटिव होता है, तो Q भी क्या आएगा बच्चों? Q भी आएगा पॉजिटिव। बोलो, इतनी बात क्लियर है? इतनी बातें मैंने कल बताई थी। Q बराबर NE, Q की वैल्यू रखो, E की वैल्यू रखो, तो पता चल जाएगा कि इतना आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर है। कैसे? N की वैल्यू निकाल के। और अगर N निगेटिव आता है तो मतलब आवेश निगेटिव है, और N पॉजिटिव आता है मतलब आवेश पॉजिटिव है। और N आवेश निगेटिव आने का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होता है, और आवेश के पॉजिटिव आने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है। तो अब हम यहाँ से इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं, सवाल बता सकते हैं। चूंकि ये बातें कल की हैं, इसलिए हम इसे इरेज कर दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं आज के इन 2 न्यूमेरिकल्स पे। ये दोनों न्यूमेरिकल्स बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान से देखें। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। तो ध्यान दें, पहला प्रश्न हम करते हैं। लिखा है किसी वस्तु से 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकल जाने पर, कोई वस्तु है उससे 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकल गए, निकल जाने पर कितना व किस प्रकृति का आवेश आएगा। मतलब क्या कह रहा है हमसे कि अगर किसी वस्तु से 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितना आवेश आ जाएगा, और जो आवेश आएगा वो किस प्रकृति का होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो यहाँ एक चीज तो क्लियर है। क्या क्लियर है? कि प्रकृति कैसी होगी?
अगर इलेक्ट्रॉन किसी से निकल जाए तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, जिससे आवेश कैसा होगा, निगेटिव आएगा। एक चीज कंफर्म हो रही है। तो एक चीज यहां से कंफर्म है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं या निकाले गए हैं, इसलिए क्यू कैसा होगा बच्चों, इसलिए क्यू निगेटिव होगा, क्यू कैसा होगा, निगेटिव होगा। जो भी क्यू की वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं क्यू निगेटिव होने का मतलब कि एन की वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि अगर एन निगेटिव होगा तो ही क्यू निगेटिव होगा, यानी जो हम एन का मान लेंगे वो किस में लेंगे, निगेटिव में। ध्यान दे बच्चे कि इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इलेक्ट्रॉन निकल गए यानी क्यू पॉजिटिव होगा। क्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। और अगर चार्ज प्लस आया है इसका मतलब एन भी क्या है, प्लस है। बोलो इतनी बात क्लियर है। क्या कहा मैंने अब तक कि चूंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और कमी होने पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस। और अभी मैंने बताया था प्लस चार्ज तब आता है जब एन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। यानी एन की हम जो भी वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बोलो इतनी बात क्लियर है। तो देखो अगर हमें एन की वैल्यू पता चल जाए और किसकी वैल्यू पता चल जाए, ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू तो सबको पता है, अभी फॉर्मूला लिखा था, ई की वैल्यू भी बताया था मैंने। लेकिन एन की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो तुम्हें पता है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू वही होती है जो इलेक्ट्रॉन तुम निकालते हो या जो इलेक्ट्रॉन तुम देते हो। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन तुमने निकाले, 2 मोल, यानी एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 मोल। और वो किसमें लेंगे हम, प्लस में लेंगे। प्लस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण आवेश प्लस आएगा, और जब आवेश प्लस आएगा तो एन भी क्या होगा, प्लस। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि ये 2 मोल क्या होता है। तो आओ यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट समझाएं। जो बच्चे 11th में पढ़े हैं वो तो जानते होंगे, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए है ये सेक्शन। ध्यान दे बच्चे, मोल कुछ जैसे तुम कहते हो 1 दर्जन कोई चीज, तो 1 दर्जन का मीन्स क्या होता है, 12, 12। अगर तुमसे कोई कहे कि 1 दर्जन केले ले आओ, तो तुम उसे ले जाके कितने केले दोगे, 12 केले दोगे। उसी तरह मतलब होता है मोल का, 1 मोल, 1 मोल का भी उसी तरह मतलब होता है। अगर तुमसे कोई कहे 1 मोल केले ले आओ, तो इसका मतलब होगा तुम्हें 6.022 इंटू 10⁻23 केले ले जाने। कितने केले, 6.022 इंटू 10⁻23। खैर इतने केले तुम्हें मिलेंगे नहीं, बहुत बड़ी संख्या हो गई। समझ पा रहे हो बच्चों। तो जैसे दर्जन होता है हम लोगों की भाषा में, से साइंस में 1 मोल बनाया गया है। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। और ये संख्या क्या कहलाती है, आवागाद्रो संख्या, जिसे आप लोग आगे पढ़ेंगे, आवागाद्रो संख्या। और इस आवागाद्रो संख्या को हम लिखते हैं नॉर्मली किससे, Na से, आवागाद्रो नंबर। समझ गए बच्चों। क्या कहा मैंने कि अगर कभी कोई 1 मोल कहता है तो उसका मतलब इतना होता है, 1 मोल का मतलब इतना होता है। और ये क्या होती है, आवागाद्रो संख्या होती है। आवागाद्रो ने इसे बताया था। अब 1 मोल इतने के बराबर लेने है तो 2 मोल सिंपल है, 2 से गुणा कर दो। तो यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 6.022 इंटू 23। इसे मल्टीप्लाई कर ले, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, और 2 6 जा 12। वैल्यू कितनी आई, 12.044 इंटू 10⁻23। बोलो क्लियर है बच्चों। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई एन की। अब एन अगर तुम्हें पता है तो ई तो तुम पहले से जानते हो, ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यही तो होता है बच्चों। ई की वैल्यू क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब एन पता, ई पता,
तो तुम आसानी से Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे? क्वांटमीकरण सिद्धांत से। अतः Q बराबर क्या होगा? N इंटू E। N की वैल्यू रख दो 12.044 इंटू 10⁻23 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। देखो N की वैल्यू ये हमने रखा और E की वैल्यू ये रखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। अब N पॉजिटिव लिया था, अगर N निगेटिव, तुम ही सोचो N अगर निगेटिव लिया होता तो Q निगेटिव आ जाता। N Q निगेटिव कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो Q पॉजिटिव होगा, इसीलिए हमने N को भी क्या लिया था? पॉजिटिव लिया था। और इसे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या लिखा है? 16 16 चौका 64 के 4, 16 चौका 64 और 6 70 के 0, 16 0 0 7 हासिल आया था, 16 दूना 32 के 2 और 16 1 16 3 19, इतना आया। दशमलव लगा लो, 3 यहाँ 1 यहाँ, 4 के बाद इतना आएगा और इंटू 23 में से 19 गए 10⁻4, यही तो आएगा। इतना आवेश कूलाम, इतना कूलाम। समझ पाए बच्चों? तो ये आया तुम्हारा क्या? आंसर। बोलो बच्चों, क्लियर है? बहुत सिंपल था। कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 2 मोल। तो N बराबर 2 मोल। 2 मोल कितना होगा? तो हमने कहा 1 मोल इतना होता है, तो 2 मोल 2 से मल्टीप्लाई करो तो N मिल गया। E की वैल्यू हम इतना जानते हैं पहले से, तो N पता, E पता, तो Q निकल आया। एक सवाल दिमाग में आता है कि N को हमने पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो Q पॉजिटिव होगा और Q पॉजिटिव होने की वजह से N भी क्या होगा? पॉजिटिव। क्योंकि अभी भी बताया था कि N, अगर यहाँ पे बताया था मैंने कि अगर N निगेटिव होगा तो Q भी निगेटिव होगा, N पॉजिटिव होगा तो Q भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये सब ज्यादा इसमें दिमाग नहीं खराब करना, बस तुम्हें सिंपल सा याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन निकले हैं तुम सीधे Q इक्वल टू N ही लगाओ, और अगर इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो Q कैसा होगा? प्लस होगा, और इलेक्ट्रॉन आए हैं तो Q कैसा होगा? निगेटिव होगा। सिंपल सा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लिखा है किसी वस्तु पर -1 कूलाम का आवेश है। इस वस्तु पर कितने, यहां लिखा इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता है। अगर किसी वस्तु पे -1 कूलाम का चार्ज आ जाए तो तुम्हें बताना है कि इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता है। तो तुम ही सोचो, माइनस आया है तो माइनस कब आता है? कमी होने पर ना बच्चा, ना। कमी होने पर आता है प्लस चार्ज, और अधिकता होने पर क्या आता है? माइनस चार्ज। उल्टी कहानी है। इलेक्ट्रॉन कम हुए तो प्लस, अमीर आदमी। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो गरीब हो गया, निगेटिव चार्ज। समझे बच्चों? तो अब इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है कि Q इक्वल टू क्या है? निगेटिव आया है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। खैर लगाते हैं। हमने ऐसे बताया था इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो N की वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव आएगी। तो भी लगाएंगे अपने आप निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अधिकता है ना। तो हमने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए वस्तु पर तो N की वैल्यू कैसी आ जाती है? निगेटिव। क्यों निगेटिव आती है? क्योंकि क्यों निगेटिव आता है, वो भी अपने आप आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है? -1 कूलाम। N की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, और E की वैल्यू तुम्हें पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और इसे सॉल्व करें तो कहेंगे चूंकि क्या फॉर्मूला है क्वांटमीकरण सिद्धांत का? Q इक्वल टू NE। तो इसे इसी में वैल्यू रख दें। Q की वैल्यू कितनी है? -1, और N निकालना है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। सॉरी, अभी रहने दो, यही तो है। अब यहां से अगर हम N निकालें, तो N क्या होगा बच्चों? इधर भेज दो तो माइनस में 1/1.6
6 इंटू 10⁻⁻19। यही तो होगा बच्चों, ये पूरा इधर चला आएगा तो नीचे चला जाएगा हर में। अब इसे सॉल्व करें तो 10⁻19 को ऊपर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस तो रहेगा लेकिन 10⁻⁻19 जब जाएगा तो ऊपर 10⁻+19 बन के जाएगा और नीचे 1.6 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, यहां इसे हम 16 बना लेते हैं तो ऊपर बन जाएगा 10⁻20 और बाई 16। क्यों बच्चों, और आगे माइनस, जब यहाँ हमने माइनस हटाया तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा तो 10⁻19 था, 10 टू पावर क्या हो जाएगा 20। अब इसे तुम बना लो माइनस में 10⁻2 यहां से चुरा लो तो मतलब 10⁻2 कितना होता है 100, तो कितना बचा 10⁻18 और फिर डिवाइड कर दो किससे 16 से। और जब 100 को 16 से तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा n में निगेटिव आएगा 16 छक्का 96, 4 बचा 40 हो गया, फिर 16 दूना 32, 8 बचा 16 पंचे 80, यही आएगा इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा मैंने, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। अब हमने पहले ही कह दिया था अधिकता है, वैसे भी n निगेटिव आया, क्यों निगेटिव था तो n निगेटिव आना ही था, तो इसका मतलब अतः कितने इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, अतः वस्तु पर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, अधिकता है। बोलो बच्चों, क्लियर है, ठीक है। तो इतनी बात को समझो कि अगर -1 कूलम आवेश है तो कितना, इसका मतलब माइनस का मतलब कि आवेशों की अधिकता, और कितने आवेशों की अधिकता इतना, यानी 1 कूलम इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे पेपर में पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि 2 कूलम कितने के बराबर, 3 कूलम कितने के बराबर, तो 2 पूछे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को 3 पूछे तो 3 से, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। 2 पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10⁻18। बोलो क्लियर है। तो उम्मीद है कि अब ऐसे सवाल लगा लोगे, ऐसे सवाल तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आते हैं, और भी अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के वो भी आगे मिलेंगे तुम्हें। तो ध्यान दे बच्चे, उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को खुद से ट्राई जरूर कर लेना घर में। एक बार हम कैमरा चेक कर लें फिर आगे बढ़ें। कैमरा क्लियर है, बस मेरी राइटिंग ही थोड़ी गंदी है, तो इरेज करें इसे, आगे बढ़ें। आज टेम्परेचर कुछ ज्यादा है, 2 दिन मौसम ठंडा था क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी। तो अब आप अगली हेडिंग लगाएंगे। अगली हेडिंग होगी चार्ज से रिलेटेड आवेशन, चार्जिंग। बोर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी टीचर्स इसे नहीं पढ़ाते, लेकिन हम इस टॉपिक को जरूर पढ़ाते हैं, अच्छा भी लगता है क्योंकि इससे कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी हम आपको बताएं कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे साथ चलते रहोगे तो चीजें हमेशा आसान लगेंगी। अभी तुमने देखा ही 2 क्वेश्चन तुमने चुटकियों में लगा डाला, चुटकियों में। कुछ लोग तो कह रहे हैं सर जी हमको तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। कैसे पल्ले पड़ेगा, दिन भर मोबाइल खेलोगे, चौराहा खेलोगे। देखो, तो अब हम शुरू करते हैं आवेशन, नया टॉपिक है। आवेशन होता क्या है, पहले हम समझेंगे एक्चुअली में आवेशन होता क्या है। तो शायद आवेशन समझ पाओ, लेकिन चार्जिंग से चीजें क्लियर हो गई होंगी।
कहते नहीं कि मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया है। चार्जिंग का मतलब किसी भी चीज को जिस पर कोई आवेश ना हो उसे आवेश देना, ये क्या कहलाता है? चार्जिंग यानी आवेशन। तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा आसान है, लिख दे रहे हैं। किसी अनावेशित वस्तु को, किसी अनावेशित वस्तु को क्या करने की प्रक्रिया? वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, आवेशित करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। आवेशन, आवेशन कहलाती है। डेफिनेशन में तो कुछ नहीं था, फालतू में लिखा दिया, टाइम पास। लिख लेना कॉपी में। क्या? किसी अनावेशित वस्तु को, अनावेशित मीन्स जिसपे कोई आवेश ना हो, उसको क्या करना है? हमें आवेशित करना है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेशन। समझ गए बच्चों? जैसे ध्यान दो, इसे हम समझ पाएंगे तब जब हम ये पढ़ेंगे कि आवेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। मतलब किसी को अगर हमें आवेश देना हो तो हम कैसे आवेश दे सकते हैं, हम कैसे आवेश दे सकते हैं। तो ध्यान देना, यहां लिख रहे हैं आवेशन के कई तरीके, कई तरीके, लेकिन उसमें से हम कुछ तरीके पढ़ेंगे। आवेशन के निम्नलिखित तरीके हैं, निम्नलिखित तरीके हैं, तरीके हैं। आवेशन के निम्नलिखित तरीके हैं। एक तरीका तो बहुत आसान है, तुम्हारे पप्पा जी शांत बैठे हों, कोई टेंशन ना हो उनके दिमाग में, गाड़ी तोड़ के ले आओ कहीं से, फिर देखो क्या भयंकर आवेश सवार होता है उनपे। खैर यहाँ उस तरह हमें आवेश नहीं देना, हमें इलेक्ट्रॉन देना है या तो इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक, तो देखें कौन कौन से तरीके हैं इस तरह आवेश देने के। तो पहला तरीका है चालकता द्वारा, चालकता द्वारा, बाई कंडक्शन। किसी चीज को चार्ज करने का पहला तरीका क्या बताने जा रहे हैं बच्चों? बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन, चालकता द्वारा। शब्द में ही छुपा है चालकता। मतलब पहले तो हम बता दें कि हम यहाँ जितने भी मेथड्स बताएंगे उसमें से स्टार्टिंग में जो 3 बताएंगे वो सारे ऐसे मेथड्स होंगे जिससे केवल तुम उन्हीं वस्तुओं को आवेशित कर सकते हो जो चालक हो, जो चालक हो। कुचालक को इन तीनों मेथड से आवेशित नहीं कर सकते। कुचालक को आवेशित करने का एक ही तरीका होता है, अभी लास्ट में हम बता देंगे। तो जब तक हम ना नाम ले कुचालक का तब तक तुम याद रखना कि हम जितने भी मेथड्स बता रहे हैं सब किसके लिए हैं? चालक के लिए, किसी चालक को आवेशित करने का तरीका है। क्लियर है बच्चों? तो आओ देखें चालकता द्वारा आवेशन कैसे करते हैं। तो चालकता द्वारा आवेशन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं करना होता तुम्हें। ये रहा, ये तुम्हारे पास मान लो कोई वस्तु है जिस पर पहले से चार्ज है। मान लेते हैं इस पे कौन सा चार्ज है बच्चों? पल्स, पल्स चार्ज, प्लस प्लस चार्ज। ये है वस्तु ए। कौन सी वस्तु है ये? ए। एक और तुम्हारे पास कोई वस्तु है बी, उसे तुम चार्ज करना चाहते हो तो सिंपल सा है, जो बी तुम्हारे पास उदासीन है उसे यहाँ ला की क्या है? बी है, उसे यहां से लाके ऐसे चिपका दो। अब देखो ये चालक है, ये भी चालक है, ये भी चालक है और ये भी चालक है। तो तुम बताओ यहाँ पे क्या है? प्लस का मतलब क्या है? यहाँ पे प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता? कमी है। यहाँ पर क्या है? प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, गरीबी है। यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन्स की कमी। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और तुम चाहते हो कि ये चार्ज हो जाए, तो देखो कैसे हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, बी आके इससे चिपका के रखा, ये भी चालक ये भी चालक। अब बी देखो, बी दयावान आदमी है। जब इसे पता चलेगा कि यार पड़ोसी जो मुझसे चिपक के बैठा हुआ है उसके पास किसी चीज की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेगा, पड़ोसी को कहेगा भाई चिंता मत कर, तू मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ले जा तू क्या इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां चलने लगेंगे, बी से ए में आने लगेंगे, बी से ए में आने लगेंगे। अब बी से ए में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, थोड़ी देर बी से ए में इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जब तुम इन दोनों को अलग करोगे तो ए का जो चार्ज है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम थे अब तो इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो ज्यादा कमी नहीं रहेगी, तो चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। और बी से इलेक्ट्रॉन चले आए, क्या हो गया, बी से इलेक्ट्रॉन चले आए। हम थोड़ा ऊपर बना दें, शायद यहां लाइटनिंग की वजह से दिखाई ना दे। ये था ए, ये है बी, और बी से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चले आए। बी ने दरिया दिली दिखाई और उसने कहा कि मेरा भाई मुझसे चिपक के बैठा, परेशानी में है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया। और अब क्या हुआ, अभी तक तो एक ही भाई परेशान था, अब दोनों भाई परेशान, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कम, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कम, तो क्या हुआ, परेशानी मिल बांटती सहेंगे दोनों। तो इस तरह से तुमने देखा कि अगर इस पे प्लस था तो इस पे भी प्लस आ गया। हाँ, कई टीचर ऐसे समझाते हैं इस पे प्लस था, ये प्लस निकल के यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तुम्हें याद रखना है प्लस कहीं नहीं जाता, क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। माइनस भी बहुत सिंपल है, अगर इसी पे तुम सोचो शॉर्ट में बता दे रहे हैं, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जब तुम यहाँ इसे चिपकाओगे, ऐसे चिपकाओगे, सटाओगे ऐसे, तो क्या होगा, ये जो माइनस मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जब अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो तुम ही सोचो क्या होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले बहुत ज्यादा थे, अब कम रहे, तो माइनस, ज्यादा अधिकता नहीं रहेगी तो माइनस कम हो जाएगा। और क्या होगा, बी में कुछ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो बी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। अब देखो ऐसे भी समझ सकते हो, निगेटिव चार्ज यहाँ जो था वो यहाँ चला गया। सिंपल है, बहुत आसान है कि नहीं। यहाँ इलेक्ट्रॉन कम, इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ भी हो गई कमी। अब इस पे भी क्या आ गया, प्लस आ गया, समझ पाए, इस पे भी क्या आ गया, प्लस आ गया। यहाँ कमी कुछ कम हो गई तो यहाँ का प्लस चार्ज थोड़ा कम हो गया। इसमें निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो इधर गया, तो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं रह गया, कुछ कम हो गया, मतलब अभी भी दिखता है लेकिन उतनी नहीं है, तो यहाँ निगेटिव कम हो गया और थोड़ा निगेटिव इस पे बी पे आ गया। समझ गए, बोलो क्लियर है। कैमरा चेक करें थोड़ा सा, हाँ चेक कर लीजिए। तो ठीक है, समझ गए होगी इसे। तो एक और बात इसी में हम बता दें, आगे काम आएगा, कि अगर ए और बी ये जो दो वस्तुएं, ये दोनों सर्वांग सम हो। सर्वांग सम का मतलब जानते हो, नोट में नहीं लिखाएंगे, तुम लिख लेना नोट में। क्या कहा मैंने नोट में, सुन लो। इसे इरेज करें पहले तब बताएं। नोट में तुम्हें ये लिखना है कि अगर ये जो तुम चालकता द्वारा आवेशन करो, इसमें दोनों वस्तुएं, अगर इसमें दोनों वस्तुएं सर्वांग सम हो, दोनों चालक वस्तुएं ये दोनों सर्वांग सम हो। सर्वांग सम का मतलब सर्व अंग समान, मतलब आकार भी समान हो, आकृति भी समान हो, सब कुछ सेम हो। तब अगर तुम उन्हें चिपका के ऐसे रख दो कि बढ़िया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने दो, तो दोनों पर बराबर चार्ज आ जाएगा, दोनों पर बराबर चार्ज आ जाएगा। मतलब क्या है, जैसे मान लो एक ये गोला एक ये गोला, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल सेम है। अगर इस पे 5 कूलाम आवेश है और लाके चिपका के रख दिया तो दोनों पे कितना आ जाएगा, 2.5 कूलाम, 2.5 कूलाम और 2.5 कूलाम। समझे बच्चों, क्या कहा मैंने, क्या लिखोगे तुम, कि यदि दो
चालक वस्तुएं बिल्कुल सर्वांग सम हो और उन्हें हम एक दूसरे से या एक दूसरे के स्पर्श में रखें तो दोनों वस्तुओं पर समान आवेश आता है, दोनों वस्तुओं पर समान आवेश आता है। समझ गए? ठीक है, तो काम आएगा ये भी। इसी यही जो मैंने अभी नोट लिखा है कि दोनों पर समान आवेश आएगा, इससे IIT तक के कंपटीशन में सवाल आया है। हम टॉपिक के खत्म होगा तो बताएंगे। क्या कहा मैंने कि अगर दोनों सर्वांग सम होंगे दोनों पर समान चार्ज आ जाएगा, समान आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो अब चालकता द्वारा आवेशन कंप्लीट हुआ। अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला है प्रेरण द्वारा, बाई सेकंड है प्रेरण द्वारा, बाई इंडक्शन। एक बार पढ़ा कंडक्शन तो 12 पढ़ रहे इंडक्शन, ना जाने क्या क्या डक्शन पढ़ो, अक्शन। ठीक, क्या हेडिंग है? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में हम किसी को धोखा देंगे। धोखा देना गंदी बात, साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता। बिना धोखा दिए साइंस नहीं पढ़ पाओगे। क्या कहा? ये भी किसके लिए? किसी चालक के लिए। मान लो इस पे प्लस चार्ज है और धोखा दें किसी को। ठीक है, रिश्तों में धोखा देना गंदी बात होती है, लेकिन यहाँ साइंस में हमें धोखा देना पड़ता है। मान लो कोई वस्तु, इस पे कौन सा चार्ज है? प्लस। अब हम प्लस कर रहे हैं, निगेटिव तुम खुद से दिमाग लगाना, अगर निगेटिव हो तो कैसे होगा। अब प्रेरण द्वारा, नाम से प्रेरण, कोई प्रेरित हो जाएगा। कैसे? अब मान लो ये कोई वस्तु है ए। अब हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ 3 वस्तुओं को यूज करेंगे। हम इसके बगल में लाके प्लेट रखेंगे। क्या रखेंगे? प्लेट। ऐसे थोड़ा मोटा बनाए, वैसे ही सीट बहुत पतली हो। ऐसे हमने क्या किया? एक प्लेट लाके ऐसे रख दिया। ये क्या है? बी। ये क्या है? पी। अब तुम सोचो, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्लस है, तो प्लस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तुम्हें पता होना चाहिए कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चल सकते हैं। तो जब इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इस प्लस को देखकर वो क्या होंगे? इसकी तरफ आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जमा हो जाएंगे? यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेंगे, इस किनारे से इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लगेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? बोलो बच्चों, माइनस। और इस बगल व इधर यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। बोलो सही है? हाँ, बिल्कुल सही है कि प्लस को देख के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अब हम किसी को धोखा देंगे। क्या करेंगे? सी को लाके इससे चिपका के रख देंगे। ये रहा तुम्हारा सी। अब देखो सी के साथ क्या होगा। अब तुम बताओ सी किसके कांटेक्ट में? ये प्लेट है, प्लेट के उस सिरे के कांटेक्ट में जिसपे प्लस है। अब इसे लगेगा कि इसके पास, भैया के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बहुत गरीब है बेचारे, बहुत गरीब है। उसे क्या पता कि किनारे इलेक्ट्रॉन सारे बैठे हुए हैं। ये तो उसी तरह है कि तुम किसी के घर जाओ, उसका घर आगे से देखो, छप्पर ऊपर हो, तुम बहुत सारा डोनेट कर दो, बहुत सारा उसे डोनेट कर दो, डोनेशन दे दो, पैसा वैसा दे दो। और पता चला बाद में कहीं अंदर जाना हुआ तो देख रहे हो अंदर बहुत बड़ी कोठी बनी है, तो तुम्हें फिर पछतावा होगा, धोखा देना हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया बाहर की चीजें दिखा के। तो यहाँ भी हुआ कि इसके कांटेक्ट में इसे लग गया प्लस है, यहाँ पे क्या है? प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। ऐसे बाई फिगर तुम लोग अभी नोट्स बना लेना, बाकी जब नोट्स प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें चीजें लिखी होंगी। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे, अब तुम सोचो क्या होगा। अब हम केवल एक पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, वो तो ऐसे पड़ा है। इसने खाली धोखा देने का काम किया है, इसने खाली धोखा कंफ्यूज करने का काम किया कि बी जब आया तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इस पे इधर माइनस हो गया, इधर प्लस। अब सी को लगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कमी, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले आए। अब जब यहाँ से यहाँ चले आए, पहले तो दोनों न्यूट्रल थे, ना बी पे कोई चार्ज था ना सी पे, लेकिन अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो बी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ये जो प्लेट है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, मतलब इस पे आ जाएगा माइनस। और कहां से आए? सी से,
तो सी पे इलेक्ट्रॉन चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस। तो बोलो बच्चों सही है कि जहां से इलेक्ट्रॉन आए उस पे प्लस और जिस पे आए उस पे माइनस। बोलो क्लियर। यानी सी को तुमने फिर से देखो, इस पे प्लस था और सी पे भी प्लस आ गया। माइनस दिमाग लगा लेना कि इस पे माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन उधर भागेंगे। इलेक्ट्रॉन तो माइनस से प्रतिकर्षित होंगे ना, यहाँ लगेगा इलेक्ट्रॉन, सी को जब चिपका के रखोगे तो सी को लगेगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो इस पे माइनस, इस पे प्लस आ जाएगा। तो समझ लेना, ठीक। माइनस वाला खुद से करना तभी समझ में आएगा। अरे बहुत सिंपल, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन इधर नहीं इधर जाएंगे तब, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो जब सी को सटा के रखेंगे, सी कहेगा यार तुम्हारे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है दे दो, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो यहाँ भी कोई आवेश नहीं था, यहाँ भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, यहाँ भी। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन इधर चले आएंगे ना, जब यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्यों, क्योंकि इस पे माइनस तो इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ माइनस, और जब यहाँ माइनस तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता लगेगी तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो जब इधर आएंगे इधर माइनस, और यहाँ हो जाएगी कमी तो इस पे प्लस, मतलब उल्टी कहानी होगी जस्ट, ठीक। तो मिटाएं इसे। अब देखो